पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था 7 टाइप के क्रिस्टल जो आद्य कोशिकाओं में प्राइमरी आपके जो एकक यूनिट सेल थी उसको कितने भागों में बांटा गया था, 7 भागों में। वहाँ पे उसकी अक्षय दूरी, अक्षय कोण और उनके उदाहरण अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा ब्रेवियर नामक साइंटिस्ट ने इनको क्या बांटा था, 14 प्रकार के जालकों में। तो अपन ने उसके बाद में ये देखा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो ये एकक कोशिकाएं थी 4 प्रकार की, सिंपल वाली, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इनमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं ये अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है भाई ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचनाएं। ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचनाएं अर्थात पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सभी प्रकार की क्या पढ़नी है अपने को, निबिड़ संकुलित संरचनाएं। तो सबसे पहले देखो कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या है। तो देखो निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे को, अवयवी कण परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य क्या हो, रिक्त स्थान क्या हो, न्यूनतम हो। और ठोसों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित व्यवस्था या निबिड़ संकुलित संरचना या पैकिंग इन सॉलिड कहते हैं। तो देखो ठोस सही तरीके से व्यवस्थित हो इसके लिए क्या होता है, ठोसों के अवयवी कण किस रूप में माने जाते हैं, गोलाकार रूप में माने जाते हैं। गोलाकार रूप में क्यों माने जाते हैं, क्योंकि गोलाकार गोले का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। इस तरह इसलिए क्या होता है, जो अवयवी कण थे सही तरीके से अध्ययन कर सको आप उनका, इसके लिए क्या माना गया, उनको एक गोले के रूप में माना गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचना का। तो क्या हो जाएगी परिभाषा इसकी, ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण, कण क्या हो जाएंगे, परमाणु, अणु या आयन। ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे को अवयवी कण चारों ओर एक दूसरे को चारों ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे। देखो ठोसों के अंदर अवयवी कण एक दूसरे को चारों ओर से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से, अवयवी कण चारों ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहे, न्यूनतम रहे। और ठोसों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन। और तथा इस व्यवस्था को ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ठोसों के अवयवी कण चारों ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहे भाई, न्यूनतम रहे, बिल्कुल एक दूसरे को सटीक तरीके से स्पर्श करते हुए रहे। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पैकिंग इन सॉलिड या ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। और ठोसों में निबिड़ संकुलन को समझने के लिए अवयवी कणों को क्या माना जाता है, गोलक माना जाता है। ठोसों में निबिड़ संकुलन को समझने के लिए अवयवी कणों को
गोलाकार अवयवी कणों को गोलाकार माना जाता है। ठोसों में निबिड़ संतुलन को समझने के लिए अवयवी कणों को क्या माना जाता है भाई? गोले के रूप में, क्योंकि गोले का सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है। तो निबिड़ संतुलन क्या होता है? ठोसों में अवयवी कण चारों ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहे? न्यूनतम रहे, तथा इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठोसों में निबिड़ संतुलन कहते हैं। और ठोसों में निबिड़ संतुलन को समझने के लिए अवयवी कणों को किस तरह से माना गया? गोलाकार माना गया। तो ठोसों में निबिड़ संतुलन निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो ठोसों में निबिड़ संतुलित संरचनाएं निम्न प्रकार से होती है। ठोसों में निबिड़ संतुलित संरचनाएं क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। देखो किस किस टाइप की होती है अपन पढ़ेंगे। एक विमीय निबिड़ संतुलन, द्विविमीय निबिड़ संतुलन और त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। तो तीनों है 1D, 2D और 3D में क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है। तो ठोसों में अवयवी कण बिल्कुल पास पास रहे, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पैकिंग इन सॉलिड या ठोसों में निबिड़ संतुलन। अब पढ़ेंगे अपन ठोसों में निबिड़ संतुलन कितने प्रकार का होता है, वो किस तरीके से होता है, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। तो देखो अब देखते हैं टाइप किस किस तरीके से 1D कैसे होती है, 2D किस तरह से होती है और 3D निबिड़ संतुलन कैसे होता है। अब बात करते हैं ठोसों में एक विमीय निबिड़ संतुलन की। तो सबसे पहला प्रकार है किस तरीके से होता है। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एक विमीय निबिड़ संतुलन। पहला टाइप क्या? एक विमीय निबिड़ संतुलन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग in 1 dimension। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय। देखो एक विमीय निबिड़ संतुलन में अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और एक अवयवी कण दो अन्य अवयवी कणों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है कि एक विमीय संतुलन में निबिड़ संतुलन में उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो देखो एक गोला जितने गोलों के संपर्क में आता है या एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों के संपर्क में आता है
वो उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या। तो एक विमीय मतलब केवल एक पंक्ति में गोलों का व्यवस्थित होना। तो एक पंक्ति में व्यवस्थित होगा तो एक गोला कितने के टच में आएगा, 2 के टच में आएगा। अभी डायग्राम बनाते हैं उसमें देखते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक अवयवी कण दो अवयवी कणों को स्पर्श करे। तो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं भाई, एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक अवयवी कण दो अवयवी कणों को क्या करे, स्पर्श करे। तो अपन एक डायग्राम से बात करते हैं। मान लो क्या है, ये क्या है, एक पंक्ति है आपकी किसकी, ठोस क्या है, इस तरह से क्या है, व्यवस्थित है। ये मान लो आपकी एक परत है, 1D में क्या है, व्यवस्थित है। आपने किसी भी ठोस को क्या दे दिया, ए नाम दे दिया, कोई भी गोले को क्या दे दिया, ए नाम। तो देखो ये गोला इस गोले को स्पर्श कर रहा है और इधर वाले गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो देखो 1D में एक गोला क्या कर रहा है, दो गोलों के स्पर्श, आप इसको देख लो, ये ए और आगे वाले को स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से 1D में या एक परत में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक गोला अन्य दो गोलों को क्या करे, स्पर्श करे, या एक अवयवी कण अन्य दो अवयवी कणों को क्या करे, स्पर्श करे। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, यहाँ पे किसकी बात आती है भाई, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या है, एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो ही क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होगी भाई, 2। एक गोला कितने को टच कर रहा है भाई, 2 गोलों को, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी भाई, 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होती है।
तो देखो सबसे पहले बात करते हैं समन्वय संख्या की। तो एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या। तो दोबारा से एक विमीय को दोबारा से समझ लो, क्या एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक अवयवी कण दो अवयवी कणों को क्या करे, स्पर्श करे। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, देखो यहाँ पे एक को अपन एक गोले को क्या मान लिया, ऐसे वो अपने को इसको डार्क कर दिया मैंने, तो दो से स्पर्श कर रहा है इस तरह से, ये देखो इधर वाले से। तो यहाँ पे सारे के सारे अवयवी कण एक कितने को टच कर रहा है, दो को टच कर रहा है। अब बात करते हैं कि उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या की। तो एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। और एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या क्या है, हो गई, दो होगी। तो इस तरह से ये क्या होगी, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन या 1D में क्या क्लोज पैकिंग हो गई। देखो ये क्या होगी, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन या 1D। अब बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। किसकी बात करते हैं अपन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। तो नेक्स्ट है आपका टाइप द्विविमीय निबिड़ संकुलन। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, या आप कह सकते हो 2D। तो 2D में क्या निबिड़ संकुलन, देखो तो 2D में आप निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, एक विमीय गोलों की परतों को क्या करोगे, दो परतों के अंदर क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन एक विमीय परतों को पास पास रखकर प्राप्त की जाती है। एक विमीय परतों को ही पास रखकर क्या की जाती है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। और इस व्यवस्था को दो प्रकार से व्यवस्थित
इस व्यवस्था को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो, एक विमीय परतों को ही पास पास रखकर क्या प्राप्त की जाती है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और इसको दो तरह से क्या कर सकते हो आप, व्यवस्थित कर सकते हो। पहली क्या होती है, वर्गीय निबिड़ संकुलन। पहली क्या होती है, वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या लिखोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी होती है आपकी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन दूसरी क्या होती है भाई आपकी, षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होती है भाई आपकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, एक विमीय परतों को ही पास पास रखकर प्राप्त किया जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, कौन सी, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हेडिंग डालो, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पहला प्रकार वर्गीय निबिड़ संकुलन। उसको देखते हैं किस तरह से व्यवस्था होती है और किस तरह से क्या समन्वय संख्या आती है। तो ये सब चीजें, तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन सबसे पहला बात करते हैं अपन, इसमें एक टाइप वर्गीय निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। किसकी बात करते हैं अपन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखो, वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां अर्थात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त हो जाए। अर्थात प्रथम पंक्ति के सदस्य द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पंक्तियां प्राप्त हो जाए। यदि आप पहली पंक्ति को ए नाम देते हो तो सारी पंक्तियां क्या हो जाएंगी, ए प्रकार की हो जाएंगी। अर्थात ए प्रकार का क्या प्राप्त होता है, आपको पैटर्न प्राप्त होता है। अर्थात वर्गीय निबिड़ संकुलन में सारी की सारी पंक्तियां क्या प्राप्त होती है, आपको एक जैसी प्राप्त होती है। और इन पंक्तियों में एक गोला कितने को स्पर्श करता है, एक अवयवी कण चार अवयवी कणों को क्या करता है, स्पर्श करता है। और इन सभी अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर क्या होता है, एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। तो इसमें अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक समान क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हो सके, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हो जाए। तो इसमें अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, आपको एक समान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। अतः
प्रथम पंक्ति के सदस्य, प्रथम पंक्ति के सदस्य द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पंक्ति प्राप्त हो जाए। तो प्रथम पंक्ति के जैसे ही क्या हो जाए आपको दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति क्या हो जाए, प्रथम पंक्ति के सदस्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंक्ति व्यवस्थित हो जाए या आपकी प्राप्त हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। तो प्रथम पंक्ति के सदस्य क्या हो जाए आपकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंक्ति, अर्थात यदि प्रथम पंक्ति को ऐसे व्यक्त किया जाए तो सभी एक प्रकार की ही प्राप्त हो जाए। यदि आप किसी एक पंक्ति को ए से लिखते हो तो सारे के सारे किस तरह से प्राप्त हो, ए प्रकार की, तथा ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाए। आपको क्या प्राप्त हो जाए, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाए। इस व्यवस्था में एक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है तथा इन गोलों के केंद्रों को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर, सरल रेखा द्वारा मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन। दोबारा से देखो, इसमें अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक समान क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हो जाए। अतः प्रथम पंक्ति के सदस्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंक्ति व्यवस्थित हो जाए। जैसी पहली पंक्ति है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंक्ति प्राप्त हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। अर्थात यदि प्रथम पंक्ति को आप ए से व्यक्त किया जाए तो सभी एक प्रकार की पंक्तियां प्राप्त होंगी भैया। जैसे एक पंक्ति के सदस्य बाकी की पंक्तियां प्राप्त हो रही है तो को यदि आप ए से लिख रहे हो तो बाकी की भी क्या होगी, ए जैसी होगी। अर्थात तथा आपको किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है भाई, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाए। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है भाई, एक गोला चार अन्य गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। 1D में क्या कर रहा था, एक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गोला या आप कह सकते हो एक अवयवी कण चार अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। या मैंने क्या लिखे यहाँ पे, एक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है तथा इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, केंद्रों को एक सरल रेखा द्वारा, तथा इन गोलों के केंद्रों को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है भाई, एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तो दोबारा से फिर से देख लो, इसमें क्या होता है, इस प्रकार व्यवस्थित करा जाता है कि समान प्रकार की क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त हो जाए।
अर्थात प्रथम पंक्ति के सदस्य बाकी की पंक्तियां प्राप्त हो। यदि प्रथम पंक्ति को आप ए से लिखते हो तो बाकी की क्या हो जाएंगी, वैसी प्रकार की हो जाएंगी। तो आपको किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा भाई, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। तथा इस व्यवस्था में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 4 गोलों को। और इन सभी गोलों के केंद्रों को एक सरल रेखा द्वारा मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है भाई, आपका एक वर्ग का। इसलिए इसको कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, जो आपके राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है कि ये किस प्रकार का संकुलन है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको एक बार नोट करो, फिर आपको इसका डायग्राम बना के बताते हैं इस तरह से डायग्राम। बात करते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन के संरचना की, किस तरह से जो आपके बोर्ड में पूछा हुआ है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर इसकी वहां पे देखेंगे उपसंयोजन संख्या कितनी है। देखो अपन बात करते हैं किस तरह से आपकी व्यवस्था प्राप्त होती है। तो देखो पहली पंक्ति मान लो इस तरीके से व्यवस्थित है, जैसे इस तरीके से क्या होगी व्यवस्थित। तो दूसरी पंक्ति बिल्कुल क्या होगी, जैसी होगी। और तीसरी पंक्ति भी क्या होगी, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आएगी। चौथी पंक्ति भी क्या होगी, बिल्कुल इन जैसी होगी। इस तरीके से क्या होती है ये पंक्तियां व्यवस्थित। तो मान लो पहली पंक्ति को आप ए कह रहे हो तो दूसरी भी ए प्रकार की होगी, तीसरी भी और चौथी भी क्या होगी, ए प्रकार की। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इधर से आप जाओगे तो भी समान प्रकार की
पंक्ति प्राप्त होती है। आप जब वर्टिकल आते हो तो भी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में समान प्रकार की क्या प्राप्त होती है। चाहे इधर से इधर चले जाओ, चाहे इधर से इधर, दोनों प्रकार से क्या प्राप्त होती है, आपको समान प्रकार की क्या प्राप्त होती है, पंक्तियां प्राप्त होती है। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 अन्य गोलों को। तो अपन कोई सा भी एक गोला पकड़ लेते हैं, ये गोला, इसको आपने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। अब ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को ऊपर से और इस वाले को। भाई नीचे से इसको स्पर्श कर रहा है, ऊपर से साइड से इन दोनों को मैंने इनके केंद्रों को क्या कर दिया है, डार्क कर दिया। आगे क्या कह रहा था, इन सभी गोलों को केंद्रों को एक सरल रेखा से मिलाने पर किसका निर्माण होता है, भाई एक वर्ग का निर्माण होता है। देखिए आप क्या करो, इन सभी गोलों को क्या मिला दो, एक सरल रेखा से, तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई, एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, मैं एक डायग्राम बाहर बना रहा हूँ, किस तरीके से होता है। ये क्या है आपका एक अवयवीकरण है, ऊपर से स्पर्श कर रहा है और नीचे से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, साइड से इसको स्पर्श कर रहा है और इसको इधर से स्पर्श कर रहा है। ये क्या हो गए, 4 गोले हो गए। इन सभी गोलों के सेंटर को, केंद्र को मिला होगा किससे, सरल रेखा से, तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई, एक वर्ग का। इस तरह से इस संरचना को मैंने उठा के क्या कर दिया, बाहर पटक दिया है। तो इस तरह से एक गोला कितने गोलों के स्पर्श में होगा भाई, 4 अन्य गोलों के स्पर्श में होगा। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या उत्सर्जन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, वर्गीय निबिड़ संकुलन की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई, 4 हो गई, क्योंकि कितने के संपर्क में आ रहा है, 4 गोलों के संपर्क में आ रहा है। तो एक बार फिर से देखो, इनमें वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक समान प्रकार की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हो जाए, अर्थात पहली पंक्ति के सदस्य दूसरी, तीसरी, चौथी प्राप्त हो जाए। तो यदि पहली पंक्ति को ए से लिखते हो तो बाकी के भी क्या होंगी, ए प्रकार की होंगी। आपको किस किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा भाई, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है और इन चारों के केंद्रों को मिलाने पर क्या होता है, एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये बोर्ड में पूछा हुआ है आपसे कि वर्गीय निबिड़ संकुलन का डायग्राम बनाइए, तो इस तरह से आपको क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की षटकोणीय निबिड़ संकुलन। उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है, कितनी समन्वय संख्या होती है, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। दूसरा प्रकार कौन सा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सेकंड टाइप कौन सा हो गया भाई आपका, बी प्रकार, इसका षटकोणीय निबिड़ संकुलन, या आप कह सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। क्या कह सकते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। तो
षटकोणीय निबिड़। देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहली पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण या गोले पहले पंक्ति के अवनमनों या गर्तों के अंदर क्या जाए आ जाए, तथा तीसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तीसरी पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के अवनमनों के अंदर क्या आ जाए। इस प्रकार आप देखते हो पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी परत क्या होती है या पंक्ति क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है। तो पहली और तीसरी ए प्रकार की होगी तो बी, दूसरी को आपने बी प्रकार दिया तो आपको किस प्रकार का पैटर्न मिल जाता है, ए बी प्रकार का पैटर्न मिल जाता है। जबकि वर्गाकार निबिड़ संकुलन में किस प्रकार का मिल रहा था आपको, ए प्रकार का पैटर्न मिल रहा था। तो अपन देखते हैं किस प्रकार से ये पैटर्न मिलता है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवनमन में प्रथम पंक्ति के अवनमनों या आप कह सकते हो गर्तों अवनमनों में द्वितीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवनमनों या गर्तों में तृतीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके। तो देखो आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवनमनों या गर्तों में क्या आ जाए, द्वितीय पंक्ति के गोले, और द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में क्या आ जाए भाई, तृतीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रथम व तृतीय तथा द्वितीय व चतुर्थ, प्रथम व तृतीय, इसको ऐसे लिख लो, प्रथम व तृतीय पंक्तियां एक संरेखण में, मतलब एक जैसी होती है, एक संरेखण में, एक संरेखण में तथा दूसरी व चतुर्थ पंक्तियां अलग संरेखण में होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है भाई, पहली और तीसरी पंक्ति समान होती है, उसी प्रकार दूसरी और चौथी पंक्ति क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार द्विविमीय तल में
इस प्रकार द्विविमीय तल में ए बी प्रकार की ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी मतलब प्रथम और तृतीय क्या होती है समान, इसी तरह से दूसरी और चौथी क्या होंगी सब। तो आपको किस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी भाई, ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 6 गोलों को। तो इस व्यवस्था में एक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है भाई, 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, तथा इन सभी गोलों के केंद्रों को रेखा द्वारा मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है भाई, आपकी एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इन 6 गोलों के केंद्रों को एक रेखा द्वारा मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, एक षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसीलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन गोलों को मिलाने पर किसका निर्माण हो रहा है, षटकोण का। इसमें दोबारा से देखो, इसमें प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवनमनों अर्थात गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ना, उसके मध्य भी व्यवस्था बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे अवनमनों में द्वितीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जो द्वितीय पंक्ति प्राप्त हुई उसके अवनमनों में क्या प्राप्त, कौन से किस पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके, तृतीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको भाई, प्रथम और तृतीय पंक्तियां एक जैसी प्राप्त होंगी या एक संरेखण में, और इसी प्रकार से दूसरी और चतुर्थ पंक्तियां क्या हो जाएंगी, अलग संरेखण में प्राप्त हो जाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो, पहली और तीसरी पंक्ति एक जैसी होंगी और दूसरी और चौथी पंक्ति क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो इस व्यवस्था को क्या कह सकते हो आप, ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। क्या कह सकते हो आप इसको, ए बी प्रकार का पैटर्न कह सकते हो। इस व्यवस्था में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है भाई, 6 गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। और इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है, एक षटकोण का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो पिछले वाले में क्या हो रहा था, एक वर्ग का निर्माण हो रहा था और उसके कारण इसको क्या कह रहे थे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है भाई, एक षटकोण का निर्माण हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रही थी, 2 प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो रही है, प्रथम और तृतीय पंक्ति क्या हो रही है, एक जैसी,
और द्वितीय चतुर्पंक्ति क्या हो रही है, एक जैसी प्राप्त हो रही है। एक गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और इन सभी 6 गोलों के केंद्र को आप मिलाते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एक षटकोण का निर्माण हो जाता है। और इस षटकोण के निर्माण के कारण इनको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संतुलन कहते हैं। अब इसकी व्यवस्था देखेंगे, पहले इसे नोट करो, उसके बाद में अपन इसकी क्या निकालेंगे, उपसंयोजन संख्या या आपकी क्या समन्वय संख्या क्या निकालेंगे, कितनी समन्वय संख्या होती है, किस तरह से इसकी व्यवस्था होती है। देखो अब बात करते हैं इसकी व्यवस्था की, किस तरह से इसमें व्यवस्था होती है। तो ये अभी आपने नोट कर लिया होगा। संरेखण मतलब क्या होता है भाई, एक रेखा में, है ना। संरेखण मतलब क्या होता है, एक रेखा में या एक जैसी। तो अभी देखो डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं किस तरह से वो संरेखण में आती है। अपन प्राप्त करते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में व्यवस्था किस तरह से एबी प्रकार का पैटर्न किस तरह से प्राप्त होता है। तो देखिए आपने क्या किया, प्रथम पंक्ति को किस तरह से व्यवस्थित किया भाई, इस तरीके से। ये क्या है आपकी प्रथम। अब इस पंक्ति के जो अवनमन है ना, ये यहाँ पे ये ग्रंथ, इसके भीतर कौन से आएंगे, दूसरी पंक्ति के गोले। तो यहाँ पे क्या आएंगे, दूसरी पंक्ति के गोले। ये थोड़ा सा सही तरीके से बनाना भैया। इन पंक्ति के अवनमन में क्या आएंगे, दूसरी पंक्ति के गोले। इस तरीके से क्या आएंगे, दूसरी पंक्ति के। ठीक है भाई, इस तरह से क्या आ जाएंगे, दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति के गोले कहाँ आएंगे, दूसरी पंक्ति के अवनमन में, अर्थात कहाँ व्यवस्थित होंगे, यहाँ पे बिल्कुल आपकी पहली पंक्ति के जस्ट नीचे क्या आएंगे, ये आएंगे, तीसरी पंक्ति के गोले आएंगे। बिल्कुल पहली पंक्ति के जस्ट नीचे। बिल्कुल पहली पंक्ति के जस्ट नीचे।
और चौथी पंक्ति कैसी आ जाएगी, बिल्कुल ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहना दो, चलो कम बना लो। चौथी पंक्ति कहाँ आएगी, बिल्कुल तीसरी पंक्ति के अवनमनों में, मतलब दूसरी पंक्ति जैसी क्या प्राप्त होगी आपको, चतुर्थ पंक्ति प्राप्त होगी। इस तरह से आप देखोगे कि पहली और तीसरी ए बी इस प्रकार की क्या प्राप्त होगी आपको, व्यवस्था प्राप्त होगी। इस इन गोलों को भाई बनाते वक्त सही तरीके से बनाना, थोड़े मेरे साइज में कमबत्ती बन गई है ना, छोटे बड़े बन गए। तो देखो पहली पंक्ति के अवनमन, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसको क्या कहते हैं, अवनमन या गर्त है ना, इसके अंदर क्या आएंगे, दूसरी पंक्ति बोले, ठीक है, पहली पंक्ति के, और जो तीसरी पंक्ति होगी वो कहाँ आएगी, इसके अवनमन में। तो जस्ट पहली पंक्ति के जैसी आ जाएगी भाई, इस पंक्ति को आप बड़ा करोगे। और चौथी पंक्ति कहाँ आएगी, तीसरी पंक्ति के अवनमनों में। इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, इनके मध्य क्या आएगी, ये व्यवस्थित होगी। तो देखो इसमें होता क्या है, एक गोला जैसे आपने इसको क्या कह दिया, ए कह दिया, तो यहाँ पे देखो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है भाई, 6 गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और इन 6 गोलों के केंद्र को जब आप मिलाते हो तो क्या प्राप्त होता है आपको, एक षटकोण प्राप्त हो जाता है। देखो इनको मिला लो, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, एक षटकोण प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ये क्या प्राप्त हो गया भाई आपको, एक षटकोण। मैं इसको बाहर बना के निकाल के बना रहा हूं, ये आपका क्या है, एक गोला है। ये 6 गोलों के संपर्क में आ रहा है, 2 तो ये हो गए और 2 का हो गए, ये नीचे हो गए। तो देखो इस तरीके से क्या होता है, इन सभी गोलों के केंद्र को जब आप मिलाते हो तो किसका निर्माण हो जाता है भाई, आपके एक षटकोण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, एक षटकोण का। तो देखो यहाँ पे पहली पंक्ति के जो अवनमन, मतलब दोनों गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ये वाला, ये क्या हो गया इसका अवनमन या गर्त। इसके बीच में क्या आ जाएंगे, दूसरी पंक्ति के गोले, और दूसरी पंक्ति के अवनमनों में या गर्तों में क्या आ जाएंगे, तीसरी पंक्ति गोले, और चौथी पंक्ति कहाँ आ जाएगी, तीसरी पंक्ति के अवनमन। तो पहली और तीसरी पंक्ति एक जैसी प्राप्त हो जाएगी, दूसरी और चौथी क्या हो जाएगी, एक पंक्ति एक जैसी। तो यहाँ पे एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 6 गोलों को, और इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाते हो तो आप क्या प्राप्त हो जाता है, आपको षटकोण की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की क्या आ जाएगी आपकी, उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। कि उपसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई आपकी, 6। वर्गाकार कितनी आ रही थी, 4। तो इसमें देखो एक बार फिर से पहली पंक्ति को इस प्रकार से, पहली के साथ दूसरी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पहली के गर्त में, तीसरी दूसरी गर्तों में और चौथी तीसरी गर्तों में। यदि देखो पहली और तीसरी परत क्या आती है, एक संरेखण में, दूसरी और चौथी क्या आती है, एक संरेखण में। तो किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है आपको, ए बी प्रकार का क्या पैटर्न क्या होता है आपको प्राप्त होता है। एक गोला कितने के संपर्क में आता है, 6 गोलों के, और इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाते हो तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, एक षटकोण की क्या आ जाती है, आकृति आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने 1D में क्लोज पैकिंग पढ़ ली, 2D में पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अपन 3D में क्लोज पैकिंग। तो 3D में भी क्लोज पैकिंग 2 प्रकार से होती है, एक तो क्या वर्गाकार
और दूसरी होती है आपकी षटकोणीय क्लोज पैकिंग होती है। तो देखो आज वो हो नहीं पाएंगे, इसलिए अपन उनको कल पढ़ेंगे। थोड़ा षटकोणीय में 2 टाइप है, तो कल पढ़ेंगे अपन उसको। बाकी को आज की क्लास क्या होगी, यहीं तक होगी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक होगी। आगे अपन पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D डायमेंशन। देखो 2D इंपॉर्टेंट है। 2D इंपॉर्टेंट क्यों है डी में, क्योंकि ये आसानी से बन जाती है। आपके 3D में आपको इमेजिन करना होगा और उसका डायग्राम सही तरीके से नहीं बना पाते आप। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ था कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन का, राजस्थान बोर्ड में अभी 2-3 साल पहले पूछा हुआ है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन की सेक्शन बताइए, तो उसका डायग्राम बनाना था। समन्वय संख्या कितनी थी, 4, इसकी कितनी आई, 6। अपन फिर देखेंगे कल 3D में दोनों प्रकार के होते हैं, वो भी वर्गाकार और षटकोणीय, तो वो किस तरह से होते हैं वो कल वाले वीडियो में देखेंगे। कल आपका निबिड़ संकुलन कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक होगी। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अपनी क्वेरी सुधारने की कोशिश करूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें। थैंक यू।